स्क्रीन अब ज़्यादा वो हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, नॉर्मली हम लोग को सिर्फ टाइप करना पड़ता है। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे शो हो रहा होगा, टाइप अ कमांड लिखा आ रहा है। ठीक है, डाउन साइड में आपको लिखा दिखा रहा होगा टाइप अ कमांड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं करना है, RIBB आप टाइप करोगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे फिर से ऑप्शंस अभी उसमें शो होंगे। मेरे ख्याल से स्क्रीन थोड़ी सी लेट चल रही है, इसलिए आपको अभी नहीं शो होगा। अविनाश शो हो गया? नहीं, वो शो नहीं हो रहा था, मैंने अब शो हुआ। ठीक है, तो आप उसी में आप सेकंड डाउन साइड में आपको दिख रहा होगा रिबन क्लोज करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप डाउन साइड एरो करेंगे और एंटर कर देंगे, तो जो ऊपर वाला जो आपकी जो स्क्रीन में शो हो रहा है वो अभी हट जाएगा, जो रिबन टूल बार कहलाता है। अ, ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, इसे ऑटोकेट क्लासिक बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे आप ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक डाउन साइड एरो दिखेगा और उसके ऊपर में एक लाइन बनी हुई दिखेगी। जैसे जैसे मेरे एरोस पे जाएगा आपको दिखेगा। ठीक सर। ठीक है, अब क्या करिए, आप इस पर क्लिक करिए। ठीक, तो सबसे डाउन सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको दिखाएगा एक शो मेनू बार। सबको दिखा शो मेनू बार? यस सर। ठीक है, अब उस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्लिक किया तो आपको फिर से एक ऊपर में कुछ नए ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें लिखा होगा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट। ठीक है, अब इसमें आप किस पे जाओगे, ठीक है, तो देखो अपनी स्क्रीन भी इससे तो अब क्या करो आप, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया कि हमने क्या किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको रिबन क्लोज करके कमांड चलाई। यस सर। ठीक है, जिससे ठीक है, ठीक है, अब आप लोग, जैसे मैं जो बोल रहा था कि हम लोग को क्या करना है, इसे ऑटोकेट क्लासिक बनाना है। तो आप लोग क्या करोगे, ऊपर में जो टूल्स करके एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक के सबका हो गया था रिबन क्लोज करके, तो हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक ठीक है, मैंने जैसे ही क्लिक किया देन अगले एक टूल के ऑप्शन आता है, शो होगा एक्चुअली। ठीक है, तो सबको यहाँ तक के शो हो रहा है, टूल बार्स तक का। यस यस सर। सर, तो हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, टूल बार्स के बाद में ऑटोकैड ऑप्शन पे गए। यहाँ पे सब क्या है, उसके जो भी वो होते हैं, मतलब कि टूल बार्स होते हैं, वो सब मिलेगा हम लोग को यहाँ पर। ऑटोकैड के अंदर के जाने के बाद में हम लोग को दो मेन टूल बार्स हमारे जो काम के आते हैं। एक होता है ड्रॉ टूल बार। तो अभी इस पर टिक नहीं है, मतलब ये हमारी स्क्रीन में नहीं शो कर रहा, तो हमने क्या करेंगे, इस पर लेफ्ट क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग को ड्रॉ टूल बार आपको दिखने लगेगा। ठीक है, जिसमें आपको लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉली लाइन, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, इस टाइप से चीज़ें शो होंगी। वैसे ही सेकंड हम लोग क्या ओपन करेंगे, अब मॉडिफाई टूल बार ओपन करेंगे। तो उसके लिए भी हमें नॉर्मली कुछ नहीं करना है, टूल्स पे क्लिक करो, टूल बार्स पे वापस जाएंगे हम लोग, ऑटोकैड पे जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद में हम लोग किस पे जाएंगे, मॉडिफाई टूल बार पे। मॉडिफाई पे जैसे देखो हमने ड्रॉ पे क्लिक किया था तो वहाँ पे राइट मार्क आ गया होगा, मतलब वो ड्रॉ टूल बार हमारे पास में क्या अवेलेबल हो गया। हमने मॉडिफाई पे क्लिक किया तो राइट हैंड साइड में अब आप लोग को क्या शो होगा, मॉडिफाई टूल बार शो होने लगेगा। ठीक है, जिसमें आपको इरेज, कॉपी, मिरर, इस टाइप की कमांड्स मिलेंगी। ठीक है, लोग स्टार्ट करते हैं ड्रॉ टूल बार के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को लेफ्ट हैंड पे शो हो रही होगी लाइन कमांड फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, उसमें बेसिकली आप लोग को जब वो आइकॉन देखोगे उसका, तो उसमें आपको दो पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, मतलब उसका क्या है कि हमें सिर्फ उसे नॉर्मली 2 पॉइंट्स उसके डिसाइड करने पड़ेंगे, तो वो लाइन कमांड हमारी एक्टिव हो जाएगी। हमने इस पर कमांड पे लेफ्ट क्लिक किया,
तो आप लोग को एक लाइन ड्रॉ करी हुई दिखेगी, ठीक। लेकिन ये लाइन क्या है, अभी हमारी तो इंक्लाइंड है, ठीक है। लेकिन सिविल के केसेस में ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेट वॉल्स वगैरह कुछ बनाते हैं, तो हम लोग इसे कब तक ट्राई करेंगे कि हमारे स्ट्रेट लाइन हो। कुछ मोड्स होते हैं, यहाँ पे भी मेरा एरो आप लोग को शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास में होता है ऑर्थो मोड, ठीक है। जिस पे आपको ब्लू कलर शो हो रहा है मतलब वो सब क्या है, अभी ऑन है। और जिस पे नहीं शो हो रहा है वो सब ऑफ है, ठीक है। तो आपने हम लोग क्या करेंगे, ऑर्थो मोड पे क्लिक कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर उसका शो होने लगेगा, ठीक है। अब वापस हम लोग लाइन कमांड पे जाएंगे, उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, कभी भी हमें लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे भी आप फर्स्ट पॉइंट देंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मैं कितना भी नीचे करने की कोशिश करूँ कि मैं उसे इंक्लाइन बना लूँ तो वो इंक्लाइन नहीं बनेगी, हमेशा क्या मिलेगी आप लोग को, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, भले ही आप हॉरिजॉन्टल जाओ या आप वर्टिकल जाओ, ठीक है। तो हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही जा पाओगे और किसी एंगल पे नहीं जा पाओगे। देन उसके बाद में देखो एक और ये चीज़ होती है, जैसे मैं माउस के ऊपर मतलब लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और लेफ्ट हैंड पे जाऊंगा तो हमें ये ग्रीन कलर का बॉक्स शो होता है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम लोग इसे राइट साइड में करेंगे तो हमें ब्लू कलर का बॉक्स शो होता है, ठीक है। तो इन दोनों के भी अपने अपने यूटिलाइजेशन हैं। जैसे ब्लू ग्रीन के केस में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कुछ हल्का सा भी पोर्शन अगर उसमें टच होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को क्या हो जाता है, सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया, हमें फिर क्या करना है, जैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल कीबोर्ड के थ्रू में डिलीट की प्रेस कर दो तो वो क्या हो जाएगा, उसे डिलीट कर देगा। हम लोग कंट्रोल जेड के थ्रू में इसे वापस अंडू करते हैं। अब देन एक और जो हम लोग देख रहे थे कि ब्लू कलर का शो हो रहा है बॉक्स, ठीक है। इसमें अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इतना भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो भी क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लू के केस में क्या होता है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट बॉक्स के पूरा अंदर नहीं आएगा तब तक कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे, सेकंड कमांड आ रही है हमारे पास में, कंस्ट्रक्शन लाइन। उसमें आप लोग को शो हो रहा होगा कि बोथ साइड में एरो दिख रहे हैं, मतलब ये क्या करेगा, इन्फिनिट लाइन टाइप की लाइन बनाएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोगों ने क्लिक किया, नॉर्मल फर्स्ट पॉइंट दे दो, सेकंड पॉइंट दे दो, तो क्या करेगा, हमेशा एक इन्फिनिट लाइन बनाएगा। जैसे आप इसको जूम आउट भी करोगे, जूम आउट कैसे करना है, बस स्क्रॉल को जो है अपने साइड में अगर आप वो करोगे तो क्या करेगा, उसे जूम आउट करेगा, सिस्टम की तरफ आप करोगे तो उसको जूम इन करेगा, ठीक है। तो अब इसे कितना भी जूम आउट कर लो, ये आपको शो करेगा कि ये कहीं भी आपको इसका एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, ये इन्फिनिट लाइन है, ठीक है। तो हम लोग वापस डिलीट कर देते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास में कमांड आ रही है क्या, पॉलीलाइन। पॉलीलाइन में आप लोग देखोगे तो दो चीज उसमें शो कर रहा है उसके आइकॉन में, एक तो लाइन जैसा बना हुआ दिख रहा होगा और एक आर्क जैसा बना हुआ दिख रहा होगा। तो मेनली इसके क्या है, दो काम है, आप तो एक लाइन भी बना सकते हैं इसके थ्रू और इसके थ्रू आर्क भी बना सकते हैं। तो जैसे अगर नॉर्मल हम लोग बात करें, जैसे कि ये कोई रोड हम लोग की चल रही है, ठीक है। अब ये, तो क्या हम लोग इसे डायरेक्टली ऐसे टर्न करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग पॉलीलाइन वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, पॉलीलाइन पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट दिया हम लोगों ने, सेकंड पॉइंट दिया। देन मुझे इसके बाद में रिक्वायरमेंट मेरी आ रही कि मुझे यहाँ पे आर्क चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए टाइप करेंगे और एंटर करेंगे,
ठीक है, तो ये हमें क्या शो करने लगेगा, आर टाइप से बना हुआ शो करने लगेगा। ठीक है, देन ये हमेशा हमारा आर के शेप में ही आते रहेगा। देन मुझे इसके बाद में वापस, अगर लाइन की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग नॉर्मली सिर्फ एल टाइप करेंगे, मतलब एल फॉर लाइन, और एंटर करेंगे। ठीक है, तो अभी से वापस क्या हो जाएगी, वो लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, देन मेरी अगेन रिक्वायरमेंट मेरी आ रही कि नहीं मुझे, तो मैं वापस में क्या करेगा, आर्क्स बनाने वो चालू कर देगा। ठीक है, देन मेरी अगेन रिक्वायरमेंट लाइन की आ रही है, तो हम लोग एल प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, तो वापस से क्या करेगा, लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो अब जैसे किसी भी हम लोग को कमांड को अगर एंड करना है तो हम लोग एस्केप कर सकते हैं या तो फिर एंटर कर लेंगे। ठीक है, मैंने एस्केप किया तो वो क्या हो जाएगी, कमांड एंड हो जाएगी। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो हम लोग लास्ट में 10 मिनट्स का एक सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डाउट जितने भी होंगे कमांड से रिलेटेड वो अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट कमांड आ रही है हमारे पास में पॉलीगॉन, उसे हम लोग अभी ड्रॉप कर रहे हैं, हम लोग उसके आगे वाली कमांड पर बढ़ने किस पर, रेक्टेंगल पर। तो रेक्टेंगल के केस में भी आप लोग को क्या शो हो रहा हो कि 2 पॉइंट बने हुए हैं, मतलब हमें नॉर्मली कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स उसे देने हैं, तो वो क्या करेगा, रेक्टेंगल हमें बना के वो कर देगा। तो हमने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, दैट, और ये सेकंड पॉइंट हमने दे दिया। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, रेक्टेंगल बना के दे दिया। लेकिन अभी हमें क्या इसका प्रॉपर साइज पता है क्या, कि मतलब ये हम लोगों ने कि लेंथ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक के में क्या लेंथ है, और ये वर्टिकली इसकी क्या लेंथ है, ये हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर में आप लोग का एक दिख रहा होगा डायमेंशन, डायमेंशन पे हमने क्लिक किया, क्योंकि ये स्ट्रेट पोर्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर कमांड का यूज करेंगे। तो हमने लीनियर कमांड पे क्लिक किया, इसका हम लोग क्या कर, देखो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट शो नहीं हो रहे, जैसे मुझे ऐसे वो करना है कि इसका एक एंड पॉइंट पकड़ना है और इसका लास्ट में एक एंड पॉइंट पकड़ना है, तो यहाँ पे हमें कुछ शो नहीं हो रहा। तो हम लोग कभी भी अगर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं बताएगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ कहीं पे इस पोर्शन पे क्लिक किया। ठीक, अब देखोगे थोड़ा सा अगर हम लोग जूम करके देखते हैं तो इसका पॉइंट कहाँ पे शो हो रहा है कि इससे आउट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट स्नैप के पॉइंट कहलाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यही मोड्स में आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया क्योंकि ये भी अभी ऑफ है, तो हमने इस पर क्लिक किया तो वो ऑन हो गया। अब वापस अगर हम लोग जाएंगे किस पे, डायमेंशन पे, लीनियर पे। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे उसके पॉइंट शो करने लगेंगे। ठीक है, ग्रीन कलर का आपको पॉइंट दिख रहा होगा, उस पर लिखा भी आया होगा एंड पॉइंट। ठीक है, तो हमने एंड पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे उस पर क्लिक कर लिया और सेकंड पे क्लिक कर लिया। ठीक है, तो डायमेंशन क्या शो कर रहा है अभी, 11,111.83। अब मान लो हम लोग की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे 100/80 कुछ का रेक्टेंगल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग ने रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक किया। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से देख लेना। हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पे के लिए क्लिक किया, सेकंड पॉइंट के लिए अभी हम लोगों ने क्लिक नहीं किया। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग मेल यूज करते हैं। ठीक है, तो मेल में एक चीज कॉमन होती है क्या, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जीमेल कॉमन होता है, कुछ लोग याहू कॉमन होता है, लेकिन उसमें बीच में क्या होता है कि @ का साइन हमेशा कॉमन होता है नॉर्मल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, @ का साइन दिया हम लोगों ने। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन हम लोग जो भी देंगे वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेगा। जैसे मुझे 100 चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने एक कॉमा किया और देन मुझे चाहिए 80 और एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये उसने रेक्टेंगल बना के दे दिया हमें। अब हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने डायमेंशन दी थी वो डायमेंशन के थ्रू बनाए हैं या कुछ और ही बन गया। तो उसके लिए हम लोग वापस वही क्या करेंगे, डायमेंशन पे जाएंगे, लीनियर, फर्स्ट पॉइंट और इसका सेकंड पॉइंट, ये आ गया 100। वैसे ही हम लोग वर्टिकली चेक करना है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वापस डायमेंशन पे जाएं।
ऑटोकैड के अंदर में एक चीज़ अच्छी होती है कि जो भी प्रीवियस कमांड होती है जब हम लोग नॉर्मल एंटर करेंगे तो प्रीवियस कमांड रिटर्न आ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका एक एंड पॉइंट दे दिया और ये दूसरा एंड पॉइंट दे दिया। ये हम लोगों ने 80 दिया था तो ये आप लोग को 80 मिल जाएगा। ठीक, देन नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास में कमांड आ रही है एक आर, ठीक है, जिसमें नॉर्मली हमें क्या दिख रहे हैं, 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ नॉर्मल 3 पॉइंट उसके लेने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको टास्क जनरेट करके दे देगा। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद में कमांड आ रही है हमारे पास में सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के केस में भी आप लोग को क्या शो हो रहा होगा, सेंटर पे एक पॉइंट और एक लाइन शो हो रही होगी। वो लाइन बेसिकली क्या शो करती है, उसकी रेडियस। हम लोगों ने सर्कल के पॉइंट पे क्लिक किया, सेंटर पॉइंट दिया। अब जो भी आपको रेडियस चाहिए वो आप उसे दे दो। जैसे मुझे 20 रेडियस का चाहिए तो हम लोग ने 20 टाइप किया और एंटर कर दिया। ठीक है, फिर क्या करेगा वो, उस 20 रेडियस पे हम लोग को सर्कल जनरेट करके दे देगा। अब जैसे हमें वापस चेक करना है कि ये सर्कल उस लोग ने जो हम लोगों ने डायमेंशन दिया प्रॉपर डायमेंशन से बना है या नहीं बना, तो वापस हम लोग वही काम करेंगे कि डायमेंशन पे क्लिक किया। अब वापस लीनियर तो हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पे रेडियस चेक करेंगे। ठीक, जो भी हम लोग कमांड लेते हैं उसके लिए वो हमेशा उसका जो नीचे आपको कमांड लाइन दिख रहा है उसके बारे में वो शो करता है। जैसे नीचे लिखा आ रहा होगा सिलेक्ट आर्क और सर्कल। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, सिलेक्ट कोई भी उस पर सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा सर्कल है तो हम लोगों ने क्लिक किया। ठीक है, अब वहाँ बाहर आप कहीं पे भी एंटर कर दो, ये आपको शो कर देगा कि रेडियस 20 का जो हम लोगों ने बनाया था ये वही है। ठीक है, अब जैसे अभी की कंडीशन में मैच वगैरह तो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग का कुछ प्ले ग्राउंड वगैरह होता है, मान लो हमें किसी ने कुछ ऐसी, ये नॉर्मली हम लोग ने मान लिया कि प्ले ग्राउंड है। ठीक, अब मान लो गलती से हम लोग में इस टाइप से ऐसा कुछ हो गया या अलग टाइप से कुछ बन गया। ठीक, जैसे आप अपने किसी सीनियर बंदे के पास में ऐसे चेक करने के लिए दोगे, जैसे आप लोग कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो क्या करेगा, इसे अपने आप खुद से वो ठीक नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, इसको मार्क करेगा कि मतलब आपकी मिस्टेक है, आप इसे ठीक करो। तो उसके लिए नेक्स्ट हम लोग के पास में कमांड क्या होती है, मेनली रिवीजन क्लाउड। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन क्लाउड पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, माउस को रोटेट करा दो और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था सिर्फ माउस को वहां तक ले जा लेंगे तो वो क्या करेगा, वो उतना पोर्शन वो मार्क कर देगा। ठीक है, और भी आप लोग इसको कई जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे लैंडस्केपिंग वगैरह में आपको ट्री वगैरह बनाना है या क्लाउड्स वगैरह शो करने हैं तो उस कंडीशन में भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद में कमांड आती है हमारे पास में स्प्लाइन। स्प्लाइन बेसिकली हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में नहीं यूज़ करते। ठीक है, क्योंकि स्प्लाइन का कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे हम लोगों ने स्प्लाइन पे क्लिक किया, बस इसके सर पॉइंट्स देते जाने तो इस एग्जैक्ट टाइप का आपको, हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ सर। तो वो आपका नेटवर्क इशू होगा इसलिए आपको नहीं शो हो रही, बाकी सबको शो हो रही है स्क्रीन। सर किसी को नहीं शो अभी तो नहीं हो रही सर, जस्ट भी नहीं हो रही है। हो रही नहीं शो हो रही सर, हमारे नहीं में शो भी हो नहीं रही। आ रही है। हेलो सर मुझे भी नहीं हो रही। सर और लोगों को भी इतनी नहीं स्लो हो रही नहीं है। हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोग संकेत करके एक ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, वहां पे जाएंगे तो दिखेगा। नहीं कुछ खास कोई शेयर दिक्कत होती है क्या, जिनको नहीं दिखता वो मीटिंग स्किप कर दिया करते हैं। ऑडियो नहीं आ रही है। जिसको भी स्क्रीन से स्क्रीन वो लिंक कर देंगे, क्लिक कर देंगे।
क्या लीव करके फिर से ज्वाइन करना है सर? नहीं ज्वाइन नहीं करना है, मतलब हर इवेंट में आप लोग यही बोल रहे हैं, जबकि पहले इवेंट शुरू होने के पहले ही आप लोग को बता दिया था कि आप लोग सब अपना प्रेजेंटेशन मतलब स्क्रीन मत शेयर करें और केवल जो एक्सपर्ट है उनकी स्क्रीन को पिन करें। फिर भी बार बार आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को स्क्रीन विजिबल हो रहा है, बस एक दो लोगों को नहीं हो रहा, तो वो लोग चैट बॉक्स में डाल दे रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग किस पे थे, स्प्लाइन कमांड पर। ठीक है, स्प्लाइन पे जैसे हम लोग नॉर्मली हर कमांड पे ऑटोकैड पे सिर्फ लेफ्ट क्लिक करना है। तो जो स्प्लाइन कमांड में मेनली क्या होती है, जैसे जिगजैग टाइप के हम लोग को कुछ कर्व्स बनाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे लैंडस्केपिंग में आप कुछ लोग यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले ज़्यादातर इसको नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसमें कोई डायमेंशनिंग वगैरह नहीं आती। जैसे अब यहाँ पे इस पोजीशन पे तो हमें एक बम्प जैसा दिख रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम सोचे कि कुछ रेडियस है, जैसे ही हम लोग चाहेंगे कि इसका रेडियस शो हो, तो ये हमेशा इसका कोई रेडियस शो नहीं होगा। जैसे हम लोग चेक करके देंगे डायमेंशन रेडियस, तो हम कभी भी इसे क्लिक नहीं करेगा क्योंकि क्या नहीं है, ये कोई ना ही आर्क है ना ही कोई सर्कल है। तो सिविल वाले जैसे चाहें तो लैंडस्केपिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल वाले इसे नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि इसका डायमेंशनिंग वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है सर एक बार रिवाइज कमांड फिर से बता दीजिए। और नेक्स्ट आज हम लोग फिर ड्रॉ टूल बार को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किससे, कुछ मॉडिफाइड टूल बार्स देख लेते हैं। ठीक है, सर स्क्रीन मॉडिफाइड टूल बार राइट हैंड पे आप लोग को मॉडिफाइड टूल बार शो हो रहा होगा, जिसमें फर्स्ट पे आपको कुछ एक आइकॉन जैसा शो। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। I have some problem. No screen showing to me. कितने लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही? सर मेरे को तो नहीं। सर काफी लोगों को नहीं हो रही एक्चुअली, जेन्युइन प्रॉब्लम इसलिए बता रहे थे आपको। जैसे एक दो को नहीं होती तो बात अलग थी सर। यस सर, किसी को नहीं हो रही। रात से ज्यादा को नहीं हो रही है। यस सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आयुष को करने के लिए आपने क्या किया? मेरे में तो हो रही है। अधिकतर स्टूडेंट्स को दिख रहा है। आप स्क्रीन शेयर करने, स्क्रीन देखने के लिए क्या कर रहे हैं? बस बोल रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। और अगर स्क्रीन ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पहले संकेत के प्रेजेंटेशन में जाकर के पिन का ऑप्शन है, पिन के ऑप्शन को क्लिक करिए, आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे तो स्क्रीन आ जाएगी। बाहर बिछा है। वहीं चल रहे यार। तो नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं मॉडिफाई टूल बार पे। ठीक है, तो राइट साइड में आप लोग को दिख रहा होगा कि मॉडिफाई टूल बार है। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग को कमांड जो शो हो रही है वो इरेज कमांड है। जैसे हम लोग बचपन में कोई पेंसिल वगैरह यूज करते थे तो उसमें बैक साइड में वो रबर लगा हुआ होता था। ठीक है, तो उस टाइप से आप लोग को वो शो करेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग नॉर्मली अभी डिलीट करने के लिए क्या कर रहे थे कि हम लोग ने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और डिलीट की हम लोगों ने प्रेस कर दी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग का मान लो कीबोर्ड में डिलीट की नहीं काम कर
कर रही है, देन उस कंडीशन में हम लोग कैसे डिलीट करेंगे। तो आप लोग नॉर्मली क्या करो, इरेज कमांड पे हम लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। जो मॉडिफाई टूलबार है उसमें ज़्यादातर कमांड सेम चलती है, ठीक है। तो ये नीचे देखो आप लोग को कमांड लाइन में उसके बारे में डिटेलिंग भी शो करेगा कि हमें करना क्या है। तो वो बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सर स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही है। सर वॉइस नॉट कमिंग। सर ऑडियो चलो हम लोग वापस देखते हैं, शायद कुछ लोगों को वॉइस अभी नहीं आ रही थी, तो हम लोग वापस मॉडिफाई टूलबार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का जो कमांड आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, इरेज कमांड शो हो रही है, ठीक है। तो इरेज कमांड जो शो हो रही है, जैसे मान लो वो इरेज कमांड किस लिए यूज होती है, जैसे आपके कीबोर्ड वगैरह में कभी डिलीट की प्रेस नहीं हो रही या कुछ खराब हो गई तो कुछ ऑब्जेक्ट आप लोग को उसे डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया, ठीक है। इरेज कमांड में क्लिक करो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हम लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करना है, जो ग्रीन कलर का बॉक्स आता है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था उससे सेलेक्ट कर लें। ऐसे सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सर अभिषेक सर, हर्षल मैम के पास चले जाएंगे 2 मिनट में। सर कोई चालू स्क्रीन नहीं शो हो रहा। हेलो, स्क्रीन शो हो रहा है, पता नहीं तुम लोग क्यों इतने अनटेक्निकल टाइप की बात कर रहे हो कि स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, मतलब क्या बता रहे हो तुम लोग? मैंने पहले स्टार्टिंग से इवेंट स्टार्ट होने के पहले भी बोला था कि जहाँ पे जो प्रेजेंटेशन देता है उसके जो प्रेजेंटेशन है उस पर तुम करो। और मैं ऑलरेडी चैट बॉक्स में लिख चुका हूँ, जिसको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, नहीं देख पा रहा है, वो लीव कर दे मीटिंग। तुम लोग इस तरह से बार बार वो करने से इंटरप्शन हो रहा है ना, इवेंट प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि स्क्रीन वो लीव कर देना, अननेसेसरी क्यों ज्वाइन करके रखा है। अब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीन शेयर, अभी ये संतोष कुमार क्यों अपना वो स्क्रीन शेयर कर रहा है? अगर इस तरह की एक्टिविटी इवेंट का खत्म कर दूँ।
और जिसको भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो चुपचाप मीटिंग लीव कर दे, कोई जरूरत नहीं है उसको इवेंट में बने रहने की, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट है सीखना उनको वो लोग परेशान कर रहे हैं। अब कोई भी अननेसेसरी कुछ भी नहीं लिख रहा, क्वेरी कुछ भी नहीं लिख रहा। चलो तो आज हम लोग सेशन तो यहीं वो एंड करते हैं, लेकिन जो भी किसी के अगर डाउट्स हो जो भी हम लोगों ने आज देखा है, ठीक है, तो आप लोग वो पूछ सकते हैं मुझसे। तो चैट बॉक्स में आपको जिसको भी जो भी डाउट हो आप उसमें वो कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे आपको उसके आंसर भी बोल दूँगा। सर रिव्यू कमांड का क्या यूज है? हेलो अनंत, लेयर्स वगैरह के बारे में हम लोग अभी आगे जानेंगे, लेयर्स और एनोटेशन के बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी अपना स्टार्टिंग है, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिन्हें स्टार्टिंग से नहीं पता, तो एनोटेशन और लेयर्स के बारे में हम लोग एक दो क्लासेस बाद जानेंगे। सर ड्यू कोर्स ऑफ लेक्चर में हम लोग प्लान बनाकर भी देखेंगे क्या? हाँ, प्लान्स वगैरह भी देखेंगे ना, क्योंकि हम लोग अगर कमांड सीख रहे हैं तो प्लान नहीं बनाएंगे तो कैसे करोगे? ठीक है, तो मैं कुछ एक दो प्लान्स आपको उसमें बना के दिखा दूंगा, बाकी आप लोग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर एक्चुअली जैसे एमएम और सेंटीमीटर या मीटर में अपने को जो लेना है मतलब उसके अंदर बनाना है, तो वो कैसे सर उसके अंदर मतलब चेंज हो सकता है, ये एमएम में है सेंटीमीटर में? आप डायमेंशन चेंजिंग की बात कर रहे हो? यस सर, जैसे वो अपन स्टार्टिंग करते हैं ना ऑटोकैड, तो उसके अंदर मैट्रिक्स करके भी एक फंक्शन आता है, तो वो कैसे आता है सर, जिसके अंदर मैकेनिकल वाला एमएम बनाता है कोई भी चीज़, पार्ट डिजाइन देखो करता बेसिकली है? क्या होता है, अपने मैकेनिकल वाले ज़्यादातर लोग सब एमएम में चलते हैं, ठीक है, यस सर, यस सर। कुछ लोग न्यूटन में चलते हैं, और जैसे हम लोग सिविल की बात करें तो ज़्यादातर फिट इंचेस वगैरह उसमें चलता है, ठीक है। हाँ सर, सर वो कैसे चेंज होगा इसके अंदर जैसे? जैसे अगर आपको डायमेंशन वगैरह को चेंज करना है तो आप लोग ऑटो, जैसे अगर स्क्रीन शो हो रही होगी आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, फॉर्मेट में जाते हैं हम लोग, ठीक है, फॉर्मेट में जाने के बाद में आपको यूनिट करके एक ऑप्शन दिखता है, ठीक है, या तो इसका शॉर्टकट होता है यूएन करके आप लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली यूएन प्रेस किया और एंटर किया, तो ये यूनिट का आप लोग को शो होने लगेगा, जिसमें आप लोग को अगर हमको एमएम वगैरह वाली यूनिट में चलनी है तो हम लोग को यहाँ पे डेसिमल लेना पड़ता है। प्रेसिजन से मतलब ये है कि आपको पॉइंट की कितने आगे तक की वैल्यू चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमें 2.3 चाहिए तो आप लोग यहाँ पे 0.0 ले सकते हो। जैसे अगर मान लो आपको 3.2.3.5 ऐसा कुछ चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ से प्रेसिजन ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। देन यहाँ पे मिलीमीटर होना चाहिए, या फिर अगर आपको मीटर में बनानी है तो आप लोग यहाँ से मीटर ले सकते हो, ठीक है, किलोमीटर में बनानी है तो किलोमीटर, सेंटीमीटर में बनाई तो सेंटीमीटर में, ठीक है। लेकिन यूनिट हमेशा आपकी दो जगह से सेट होगी, एक तो हम लोगों ने यूएन करके जो एंटर किया उसमें से सेट हो गई, सेकंड आप लोग वापस अगेन जाओगे वही फॉर्मेट पे, ठीक, एक होता है डायमेंशन स्टाइल, ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है डी करके आप एंटर कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे, देन मॉडिफाई पे जाओगे, तो यहाँ पर भी जो प्राइमरी यूनिट्स दिख रहा है आपका ये भी सेम होना चाहिए, अगर दोनों जगह अलग हुआ तो फिर वो डायमेंशन प्रॉपरली नहीं शो करेगा, ठीक है। थैंक यू सर। So why we are ending this session early? और जो डायमेंशन की फॉन्ट साइज किसी ने लिखा है, प्रज्ञा तिवारी शायद, तो डायमेंशन की फॉन्ट साइज भी हम लोग वही डायमेंशन स्टाइल जो होता है उसके अंदर से बढ़ा सकते हैं। ये अपने वही शॉर्टकट उसका यूज किया, डी करके एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, ठीक है, यहाँ पे ये टेक्स्ट होता है क्योंकि सब डायमेंशन के टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट पे आप जाके यहाँ से टेक्स्ट साइज इंक्रीज करेंगे तो आपके टेक्स्ट का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे नॉर्मली जैसे हम लोगों ने कुछ एक लाइन बनाई, ठीक है, इसको मैंने जैसे कोई भी एक डायमेंशन दे दिया, अभी मैं नॉर्मली जल्दी जल्दी वो कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी इसका टेक्स्ट साइज इतना बड़ा शो हो रहा है, जैसे मुझे इसे कम करना है या बड़ा करना है तो हम लोग नॉर्मल डी करके एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, यहाँ पे आप टेक्स्ट पे चले जाओगे और यहाँ पे जो भी आपको साइज देना है, जैसे मैंने मान लो कि 0.5 दे दी,
ओके कर दिया। ओके करने के बाद में आप लोग यहाँ पे सेट करेंट करो, तो इसका साइज आप देखोगे तो वो कम हो। वैसे उसके जो एरो हैं उसके लिए भी वही डायमेंशन स्टाइल में आप जाओगे, मॉडिफाई में जाओगे, ठीक है। सिम्बॉल्स एंड एरोज दिखा रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिम्बॉल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिंगल साइड में लेना है तो सिंगल साइड के लिए, सेकंड वाले साइड में भी, ठीक है। और एरो का साइज वगैरह कम करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने इससे भी अभी 0.5 कर दिया, ऐड कर दिया हम लोगों ने, क्लोज कर दिया, तो आप देखोगे कि इसके एरो के साइज भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। किसी प्रियांशु ने कुछ लिखा है कि ऑर्थो मोड को कैसे ऑफ करें। तो ऑर्थो मोड को ऑफ करने के लिए आप नॉर्मली या तो F8 प्रेस कर सकते हो। F8 अगर प्रेस करोगे तो F8 से ही तो ऑर्थो मोड ऑन हो जाता है और F8 से ही ऑफ हो जाता है। या तो डाउन साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये ब्लू कलर का कुछ हो रहा होगा, ठीक है, जिसमें लिखा भी हुआ है कि ऑर्थो मोड, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर दिया, अगर ब्लू कलर नहीं शो हो रहा है मतलब वो क्या, ऑफ है। जैसे आप लोग आप कुछ भी बनाओगे तो आप किसी भी एंगल वगैरह पे कुछ भी उस पर लेके बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑर्थो मोड ऑन रहेगा तो वो हमेशा आपको क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन्स वगैरह बना के देगा। ये दिव्यांश सोनी ने लिखा है कि 3D मॉडलिंग, हम लोग 3D मॉडलिंग भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले 2D मॉडलिंग वगैरह तो सीख लें, फिर उसके बाद में 3D मॉडलिंग भी देखेंगे। लेकिन ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि आप लोग के सिस्टम में जो इसमें डला हुआ है कि इसमें 3D मॉडलिंग टूल है या नहीं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का सेशन यहीं पे आज एंड करते हैं, ठीक है। किसी का भी अगर किसी के पास में कोई सिस्टम्स वगैरह जिसमें वो लोग प्रैक्टिस कर पाते हो घर में, तो उससे रिलेटेड भी अगर कुछ कल डाउट होता है तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स